तो अभी तक हमने पढ़ लिया था अपनी 4 एक्सरसाइज तक। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 4B पे, ठीक है। तो इससे पहले की एक्सरसाइज हमने देखा था कि कैसे लीनियर इनइक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वहाँ पे हमें करना क्या होगा, जो सॉल्यूशन हमारा आया है उस सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो अब बात आती है कि नंबर लाइन है क्या, और दूसरी चीज़ जो नंबर लाइन होती है उस पर हम सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो हम नंबर लाइन को समझ लेते हैं कि नंबर लाइन है क्या। एक लाइन हमें ऐसे खींचनी है, ये नंबर लाइन होती क्या है, एक ऐसी लाइन जिसमें हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। नंबर्स जैसे कि हमें मालूम है कि तरह तरह के होते हैं, रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, कई तरह के सारे नंबर होते हैं। एक लाइन हमने खींची है, इसको हम बोलेंगे रियल नंबर लाइन। इसका क्या मतलब है, जब भी हमें कहेगा कि x है हमारा बिलोंग कर रहा है r से, ठीक, और ये हमारा क्या होता था, रिप्रेजेंटेशन, दो तरह के सेट होते थे हमारा, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन सेट होता था और एक हमारा होता था रिप्लेसमेंट सेट, ठीक। तो जब भी हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन दे रखी होगी साथ में ये दे रखा होगा कि x कहाँ से आ रहा है, तो x जहाँ से आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट। जो सॉल्यूशन आता था s की जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हम क्या बोलते थे, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रिप्रेजेंट सेट r है तो हम बोलेंगे रियल नंबर लाइन, है ना। अगर रिप्रेजेंट सेट हमारा r है तो हमें बनानी होगी रियल नंबर लाइन। अगर रिप्रेजेंट सेट हमारा क्या है, नेचुरल है, रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या है, नेचुरल है, तो हमें क्या बनाना होगा, नेचुरल नंबर लाइन, ठीक है। ये नेचुरल नंबर लाइन है, ठीक। अगर मान लेंगे कि हमारा जो है सेट इंटीजर्स है, रिप्लेसमेंट सेट है वो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को i से भी डिनोट कर सकते हैं हम और z से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स को सेट के बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक इस तरह से लाइन बनानी होगी। अब तीनों में फ़र्क क्या है, जब भी हमें कहेगा कि रिप्लेसमेंट सेट हमारा रियल है, सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी x बिलोंग्स टू r है। मान लिया कि हमारे सोल्यूशन कुछ आ गया, x इज़ लेस देन 2 इक्वल्स टू 5, x की जो वैल्यूज़ हैं वो 5 से छोटी हैं या 5 के बराबर हैं। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो नंबर बढ़ते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलते हैं, प्लस का 1 2 3 ऐसे मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। एरो का मतलब क्या है, नंबर ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक हैं। इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारे नंबर्स क्या मिलते हैं, नेगेटिव के मिलते हैं। पीछे जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ऐसे ही हमारे नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो रिप्लेसमेंट सेट हमारा रियल का है और हमारा सॉल्यूशन आया है कुछ इस तरह से। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है लाइन पे, तो कैसे करेंगे, 5 देखना है, प्लस का 5 देखना है, ये ठीक, ये 5 है हमारा। अब अगर इन इक्वालिटी में नीचे बराबर का सिंबल लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है बराबर का, एक सर्किल खींचेंगे 5 के ऊपर, उस सर्किल को करेंगे हम डार्क, जैसे कि यहाँ पे हमने सर्किल को कर दिया डार्क। और 5 से छोटा बोल रहा है तो छोटा का मतलब इसके नीचे की जितने, इसके पीछे की जितनी भी लाइन है उस लाइन को भी डार्क करते चले जाओ। कहाँ तक, पूरा इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर के उसके पीछे तक के सारे नंबर। ये कब करना है, जब हमारा रिप्लेसमेंट सेट होगा रियल का। नेचुरल नंबर में क्या करेंगे, मान लो दे दिया होता लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर x बिलोंग कर रहा था हमारा n से, तब इसे कैसे रिप्रेजेंट करते। हमें पता है नेचुरल में नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 5। 5 पे इक्वलिटी है तो 5 को डार्क करेंगे। अब यहाँ पे पूरी लाइन को डार्क नहीं करना है। नेचुरल नंबर में जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 टाइप के होते हैं, जबकि रियल में
डेसिमल के, फ्रैक्शन के, जितने भी तरह के नंबर होते हैं सब आते हैं, इसलिए हम पूरी की पूरी लाइन को लेते हैं। नेचुरल नंबर के केस में क्या होता है, यहाँ पे नंबर पूरे पूरे होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो हमें 1 को डार्क कर देना है, 2 को डार्क कर देना है, 3 को कर देना है, 4 को कर देना और 5 को कर देना है। यहाँ पे हमारा काम खत्म। ठीक। इंटीजर के केस में भी क्या होता है, इंटीजर में भी पूरे होल नंबर ही होते हैं, बस कुछ नंबर पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं और 0 भी होता है। अब यही चीज़ अगर दे रखी होती x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, अब इसका मतलब क्या है, और x हमारा दे रखा होता इंटीजर्स का ऐसे, तब हम क्या करते, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये 5 से लेकर के जितने भी नंबर आ रहे हैं पीछे के, इन सबको हम कर देंगे डार्क ऐसे करके। ठीक, ना कि पूरी की पूरी लाइन को, या आप ऐसे ही लिख के छोड़ दो कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया है वो इतना आया है, यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गई बात हमारी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की। सवाल किस तरह से आते हैं इस एक्सरसाइज में, अब उस पर आ जाते हैं। ले लेते हैं हम सवाल, पहले ही लेते हैं, पहले का पहला 2x - 1 इज लेस देन टू 5, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन रियल नंबर लाइन। इस इनइक्वालिटी को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। पहले तो इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, यानी x इज लेस देन टू कितना आया है, 3 आया है। लाइन खींच दो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बीच में 0, ये 1 ये 2 और ये 3, -1 -2 -3 और सो ऑन। अब 3 पे इक्वलिटी नहीं है, तो जब इक्वलिटी नहीं होगी तो सर्किल को हॉलो रखेंगे, यानी कि खोखला, इसे डार्क नहीं करना है। अब इसके पीछे की सारी लाइन को डार्क कर दो। लाइन पूरी डार्क करनी है, बस सर्किल को कब करना है नहीं करना है ये खेल है। सर्किल डार्क कब होता है, जब यहाँ पे इक्वलिटी आ जाती है, जब इक्वलिटी नहीं होती है तो सर्किल को हम हॉलो ही रखते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई बात हमारी सवाल की। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में ग्राफ दे रखा है, फॉर ईच ग्राफ गिवन अलोंग साइड राइट एन इक्वेशन टेकिंग x एज द वेरिएबल। पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, -5 -4 -3 -2 -1, ये 0 1 2 और ऐसे चल रहा है। ये डार्क किया हुआ है और यहाँ से लेकर के ये पूरी लाइन जो है डार्क है हमारी। -1 के ऊपर डार्क सर्किल है और इधर की पूरी लाइन को हमने डार्क कर दिया है। इस ग्राफ को देख करके हमें इक्वेशन बतानी है, अगर वेरिएबल x दे रखा है तो कैसे लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हमारा एरो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जब भी हम जाते हैं तो नंबर्स हमारे घटने लगते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। कहाँ से घटना स्टार्ट हुई है, -1 से लेकर के, तो x की वैल्यू -1 से कम होती जा रही है और -1 भी है एक जगह पे। डार्क है सर्किल तो लाइन भी खींच दी, किससे कम था, -1 से, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया। सही है। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला था हमारा।
ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे सर्किल डार्क है और इधर पे सर्किल हॉलो है। नंबर पहले लिख लो, ये -4 है, -3 है। जहाँ पे सर्किल हॉलो होता है इक्वलिटी नहीं लगती है, जहाँ पे सर्किल डार्क होता है इक्वलिटी लग जाती। वेरिएबल x था, x लिख दिया, खत्म। समझ गया ना, इतना ही आसान है, इसमें और कुछ नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन वो भी आसान है, हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन एक बता देते हैं हम। फोर्थ का पहला देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन नंबर लाइन। 4x - 1 इज ग्रेटर देन 2x + 11। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला काम यही किया करना है हमें कि सारे वेरिएबल एक तरफ ले लो, सारे कांस्टेंट एक तरफ ले लो। लिया तो क्या मिला, ये हो गया 12, ये हो गया 3x और ये 3 चौको 12, x की वैल्यू <2 4। अब इसे रियल नंबर पे रिप्रेजेंट करना है, यानी x की वैल्यू 4 से बड़ी है। ये -∞, ये +∞, यहाँ 0, यहाँ कहीं पे होगा 4। x 4 से बड़ा है, 4 पे इक्वलिटी नहीं है तो सर्किल को हॉलो रखेंगे। बड़ा है तो राइट हैंड साइड पे जाना है तो लाइन को पूरा डार्क कर दो, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, 6 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पूछा भी गया है। सेवन -2 होल 2/3 is less than or equals to x plus 1/3 less than to 3 whole 1/3 x belongs to R। ये है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ग्राफ दिस वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन। इसे सॉल्व करना है और इसका जो सोल्यूशन आएगा उसका हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? जब ये दो सिंबल्स दे रखे हो, यानी इधर से भी हो इधर से भी हो, एक काम कर सकते हैं इसे ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे कर सकते हो? इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। इसके वैसे करने के 2 तरीके हम दोनों बता रहे हैं। पहले इसे सॉल्व करते हैं। 3 2 6 नहीं, एक बार हमने इन दोनों को साथ में ले लिया और एक बार हमने इन दोनों को साथ में ले लिया। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -8/3 x + 1/होल। सारे नंबर्स एक तरफ ले लो और सारे कांस्टेंट एक तरफ ले लो। -8 - 1 ये हो गया 9, 3 तिया 9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 10/3 10/3 - 1/3 x is less than to 3। ठीक है, अब करना क्या, इन दोनों को कंबाइन लिख देना है। ये जो अलग अलग चीज़ें आई थी, x -3 से बड़ा है या बराबर है और 3 से छोटा है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसे रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पे। -∞, +∞, 0, यहाँ कहीं -3 होगा, यहाँ कहीं +3 होगा। -3 के साथ में इक्वलिटी भी है तो सर्किल को डार्क कर देंगे। 3 के साथ में बराबर का साइन नहीं है तो सर्किल को हॉलो कर देंगे। अब इन दोनों के बीच की जो भी लाइन है उस पूरी लाइन को हमें डार्क कर देना है। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया इसका थ्योरेटिकल सॉल्यूशन। ठीक, इस तरह से हमें सॉल्व कर लेना है। दूसरा तरीका क्या था इसे सॉल्व करने का? हम अगर इसे 2 पार्ट में ब्रेक ना करें तो इसे कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था -2 होल 2/3 लेस देन और इक्वल्स टू x + 1/3 लेस देन टू 3 होल 1/3।
3 दूनी 6 2 8 x प्लस 1/3 3 3 9 और 1 10। अब ये हमारी कुछ इक्वेशन लिखी है। करना क्या है, हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो वेरिएबल है हमारा x, इसके साथ में कोई भी नंबर लिखा ना रह जाए, यानी कि x के साथ इसके जो साथी हैं इन सबको हमें अलग करना है। तो x का साथी यहाँ पे क्या है, प्लस का 1/3। अब इस प्लस के 1/3 को हमें हटाना है। अच्छा, एक चीज़ हमें पता है, अगर कोई नंबर दे रखा है उसी का अपोजिट हम जोड़ दे तो हमें, यानी कि वो सब कट जाता है, 0 बचता है। तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे हम इसके साथ में माइनस का 1/3 ऐड कर दें तो प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अब ऐड कैसे किया जाता है इनइक्वालिटी में, जब भी हमें किसी भी नंबर को ऐड करना है या घटाना है तो हमें करना क्या होगा, उस नंबर को इधर भी घटाएंगे, इधर भी घटाएंगे और इधर भी घटाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर हम माइनस का 1/3 लिखना चाहें तो हम कहाँ कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखना है हमें, मिडिल में तो लिखना ही है, और राइट हैंड साइड में भी हमें लिखना है। ये और ये कैंसिल हो गए, गेम हो गया हमारा। इधर क्या बचा, एलसीएम ले लिया, और इधर भी हमने एलसीएम ले लिया। 8 और 1 9, 10 में से गया 9, 3 3 9, 3 3 9 माइनस 3 और ये प्लस का 3। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे भी आई थी। तो चाहो तो आप ऐसे करो, चाहो तो आप ऐसे करो, दोनों ही केसेस आंसर सेम आने वाला है, और जो भी आसान लगे वो किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें कि कैसे करना है या कैसे नहीं करना है। सुमित टाइम देखो, सुमित हाँ। टाइम अभी 4 मिनट है, 4 मिनट। एक आध सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये पूछा भी गया है एक मरतबा। क्वेश्चन है हमारा -3 -1/2 माइनस का 2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5/6। x बिलोंग्स टू r दे रखा है। क्या करें, पहले जो वेरिएबल के साथ में दे रखा है इन सारी चीज़ों को हमें हटाना है। तो पहले तो हम हटाएं किसे, माइनस के 1/2 को, और माइनस के 1/2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हर तरफ प्लस का 1/2 ऐड कर दो। क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 1/2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2x/3, और इधर कितना हो जाएगा 5 3 8/6, ये हो गया माइनस का 5/2 माइनस का 2x अपॉन 3, और ये 2 चौकू 8 2 3 6, यानी कि 4/3। अब हमें करना क्या है, x के नीचे 3 है तो अब इस 3 को हटाएं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें हर जगह। तो 5 3 15, ये हो गया माइनस का 2x, क्योंकि जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 बचेगा, इधर माइनस का 2x बचेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से -2 मल्टीप्लाई में इस -2 को भी हटाना है, क्योंकि हमें वेरिएबल को एकदम अकेले चाहिए। तो -2 को हटाने के लिए क्या करें, -2 से हम हर तरफ डिवाइड कर दें। तो जब -2 से हर तरफ डिवाइड करेंगे, -2x अपॉन -2 और 4 अपॉन -2। अब हमने किया क्या है कि नेगेटिव नंबर से चारों तरफ डिवाइड किया है। तो हमने बताया था जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यानी ये जो चीज़ इधर को मुँह करे हुए थी वो इधर घूम जाएगी और इधर वाली इधर हो जाएगी। तो ये इधर कर दिया और इसे भी हमने इस तरफ कर दिया। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, -2 से -2 कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा 15/4, ये x और ये हुआ -2। ठीक, अब करना क्या था हमें
ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसे रिप्रेजेंट करना था हमें नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। 15/4 का मतलब क्या है, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 3.75। ठीक, -2 यहाँ कहीं होगा, 0 यहाँ कहीं होगा। 3.75 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो मान लिया कि यहाँ पे कहीं हमारा रहा होगा 15/4। ठीक, यहाँ पे होगा 4, यहाँ भी बराबर का सिंबल है, यहाँ भी बराबर का सिंबल है, यानी कि हमें सर्किल को डार्क कर देना है। तो सर्किल को हमने कर दिया डार्क। वैल्यूज़ इन दोनों के बीच में ही है, तो इन दोनों के बीच की लाइन को क्या कर दिया हमने, डार्क कर दिया। और यही हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन। यानी कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसे नंबर लाइन पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ी हैं। 4A आपने लगा ली होगी, आसान थी। 4B भी आपकी लगभग कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपने देख लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। तो इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसे आपको पूरा लगा के आना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।